आचार्य भगवंत तीसरे गुण स्थान का स्वरूप विस्तार से समझाया। अब उस गुण स्थान में कुछ और विशेषताएं हैं। हाँ, तो उन्हें गाथा नंबर 23 और गाथा नंबर 24 में समझाते। तो सबसे पहले 23 नंबर में क्या क्या बातें मुख्य बतला रहे हैं देखते। सो संजमम न गिण्णदि देश देश जमम वाणा बंदगे आऊं सम्बम्बामिच्छम्बा पडिवज्य मरदि नियमेण सो संजमं न गिण्णदि देश जमम वाणा बंदगे आऊं सम्बम्बामिच्छम्बा पडिवज्य मरदिणीयमेन। पहला यहां संयमम ना गिण्णदि, तीसरे गुण स्थान वाला संयम को ग्रहण नहीं करता। तीसरे गुण स्थान वर्ती जीव सकल संयम। फिर देश जमम्बा अर्थात देश संयम को भी ग्रहण नहीं करता। और ऋणावंद दे आऊं अर्थात इस गुण स्थान वर्ती जीव ना इस गुण स्थान में आयु का बंध होता है। पडिवज्जीय मतलब प्रतिबद्ध, प्रतिपद्य। तथा इस गुण स्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो क्या होता है? संबंबा मिच्छम्बा पडिवज्जीय अर्थात प्राप्त करके, या तो सम्यक्त को प्राप्त करके या मिथ्यात्व को प्राप्त करके मरदी नियमेन नियम से मरण को प्राप्त होता है। अर्थात इस गुण स्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो नियम से सम्यक्त या मिथ्यात्व रूप परिणाम को प्राप्त करके ही मरण करता है, क्योंकि इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। हाँ, इस गुण स्थान में मरण का अभाव है। तीसरे गुण स्थान में क्या क्या नहीं होता? तो संयम नहीं है, देश संयम नहीं है, आयु का बंध नहीं है और मरण नहीं है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो एक गाथा के माध्यम से आचार्य और बतलाएंगे। गाथा नंबर 24। उसके पहले कुछ विशेषताएं हम जानते। इस गुण स्थान में मरण नहीं होता, ये मुख्य बात। फिर इस गुण स्थान में श्रद्धान और अश्रद्धान एक साथ पाया जाता है। इस गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। जहां मरण नहीं वहां मारणांतिक समुद्घात की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मरणांतिक समुद्घात कब होता है? जब कोई जीव मरने वाला हो, उसके पूर्व स्थान को जहां वो जाने वाला है उस स्थान को टच करने जाएगा, तो मरणांतिक समुद्घात। जब मरण नहीं तो मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। फिर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तीसरा गुण स्थान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व नहीं है। ये विषय हम आपको पहले भी बता चुके, फिर से ध्यान में रखें। कोई जीव है जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जीव जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, जिसने आज तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, उसके दर्शन मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां होती हैं, इनमें दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं वो 3 ना होकर केवल एक होती है, मिथ्यात्व रूप। फिर क्या होता है? जब वही जीव करण परिणामों के निमित्त से जब सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए प्रथमोपशम की ओर बढ़ता है,
तब उस जीव के वही मिथ्यात्व नाम की प्रकृति 3 भागों में टूटती है, और 3 भागों में टूटने के बाद सम्यक्त प्रकृति जिसे कहते हैं, तो पहली मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 वहां पर भेद बन जाते। मूल में भेद होता है केवल एक। तो इसीलिए जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वो डायरेक्ट तीसरा गुण स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। या तो उसने कभी सम्यक्त को पहले प्राप्त किया होगा, तब जाकर ही वह यहां पर आ सकता है, अन्यथा कभी नहीं आ सकता। आने का चांस कैसे है? तो आने का चांस जैसे हमने कल आपको बतलाया था कि कोई जीव ने 7 बॉलों को दबाया, 7 छोटी छोटी गेंदों पर, एक पर मिथ्यात्व, एक पर सम्यक मिथ्यात्व, एक पर सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 गेंदों को पानी के अंदर दबा दिया। ठीक है। अब काल समय था केवल अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त में यदि अनंतानुबंधी 4 में से कोई एक बॉल ऊपर आ गई तब तो गुण स्थान नंबर 2। लेकिन यदि सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति ऊपर आ गई बॉल, तो उस गुण स्थान, चौथे गुण स्थान वाला जीव तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। ठीक है। इस कारण जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है उसके सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है ही नहीं, तो वो क्या करता है, वो 7 नहीं दबाता, वो केवल 5 को दबाता है। फिर वो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति जब टूटती है तब वो 5 से 7 बनती है। समझ में आना? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। इस गुण स्थान वाला देश संयम या सकल संयम को प्राप्त नहीं होता। इस गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होता है, क्योंकि ये गुण स्थान ही मिश्र है, इसलिए क्योंकि सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, और सम्यक दृष्टि को होंगे तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल। अब तीसरे गुण स्थान वाला को क्या होंगे, तो इसलिए इनको मिश्र ज्ञान वाला कहते हैं। यह गुण स्थान सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव नहीं। ठीक है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तीसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता, ये भी एक विशेष बात इसमें बतलाई। अब तीसरे गुण स्थान से कहां जा सकते हैं, तो तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जा सकते हैं या फिर पहले गुण स्थान में आ सकते हैं। तीसरे गुण स्थान में कहां से आ सकते हैं, मतलब कोई जीव किस गुण स्थान से गिरेगा तो तीसरे में आ सकता है, तो कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधे तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। याद रखना, 2 प्रकार मिथ्या दृष्टि, एक सादी और एक अनादि। अनादि मतलब जिसने आज तक कभी भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया और अनादिकाल से ही मिथ्या दृष्टि है, वो कहलाता है अनादि मिथ्या दृष्टि। और किसी जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, फिर सम्यक्त छूट गया और फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, ऐसा जीव सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तो तीसरे गुण स्थान में नहीं आता, लेकिन जो शादी मिथ्या दृष्टि है वो पहले गुण स्थान से सीधे तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। फिर चतुर्थ गुण स्थान, फिर दूसरे गुण स्थान से, तो दूसरे गुण स्थान से तो कल हमने अच्छी तरह गाथाओं में जाना कि दूसरे गुण स्थान वाला तो नियम से मिथ्यात्व की ओर ही आता है, मिथ्यात्व की ओर जिसका मुख है। फिर चौथे गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान वर्ती जीव वहां से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आने से तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। पंचम गुण स्थान वर्ती तीसरे गुण स्थान में आ सकता है और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज भी तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं।
इस गुण स्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है, इसलिए इसको अंतर मुहूर्त का गुण स्थान जानना चाहिए। अंतर मुहूर्त पूर्ण होने पर या तो वह पहले गुण स्थान में जाएगा या तो फिर वह चौथे गुण स्थान में जाएगा। उस समय जो स्थिति बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बॉल उसने दबाई है उन सातों बॉलों में से जिस बॉल का अब उदय आएगा, तो अगर उसके सम्मिथ्यात्व नाम की बॉल बाहर निकलेगी तो कहां जाएगा, क्योंकि आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कभी भी कोशिश करके देखना कि जो बॉल उछल रही है वो कौन सी उछल रही है, सम्यक मिथ्यात्व नाम की, मिश्र नाम की। अब मिश्र नाम की बॉल को पकड़ेगा तो इतने में दूसरी बॉल बाहर निकलेगी। उस समय जो बॉल बाहर निकलेगी यदि वो बॉल पर मिथ्यात्व होगा तो पहले गुण स्थान में चला जाएगा, और उन्हीं में से यदि सम्यक प्रकृति नाम का होगा तो चौथे गुण स्थान में जाएगा और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा। इनके पास अनंतानुबंधी में से 4 को निकलने का चांस नहीं है। ठीक है, तो तीसरे वाले की स्थिति क्या है, उस बॉल के उदाहरण से अच्छी तरह समझने वाली बात है कि बॉल में आपने 7 बॉल दबाई थी, अनंतानुबंधी की 4 इस हाथ में है और दर्शन मोहिनी की 4 इस हाथ में है। मिथ्या, सम्यक प्रकृति। अब वो सम्यक प्रकृति अभी काम, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति काम कर रही है, तो गुण स्थान है 3। आपने उसको पकड़ने के लिए इस हाथ को उठाया, जैसे ही आपने इस हाथ को उसको पकड़ने के लिए उठाया उसी समय इन दोनों में से कोई एक बॉल खिसकेगी। अगर मिथ्यात्व की खिसक कर ऊपर आएगी तो गुण स्थान नंबर 1, तो 3 से 1 में आ गया। और उस समय यदि सम्यक प्रकृति नाम की बॉल ऊपर उछलेगी तो गुण स्थान बनेगा 4, नाम बनेगा कौन सा गुण नाम बनेगा, छायोपशमिक सम्यक। अभी तक था औपशमिक सम्यक दृष्टि, अब बन जाएगा वह छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, इस तरह यह तीसरे गुण स्थान के बारे में एक गाथा और गाथा नंबर 24 आचार्य महाराज यहाँ उसका वर्णन करते हैं। इसी के साथ क्या जाना इस गाथा में, तो ना तो वह संयम को ग्रहण करता है, न देश संयम को ग्रहण करता है, न आयु का बंध करता है और ना ही इस गुण स्थान में मरण होता है। ये 4 बातें मुख्य हैं।